पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी रमज़ान पाकिस्तान में आपका दोबारा से खुशामदीद है और हम मौजूद हैं हमारे झटपट सहरी के सेट पे और फातिमा हमारे साथ मौजूद है और फातिमा आज कुछ बहुत झटपट बनाने वाली है। लेकिन यहाँ पे मैं बात शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि सहरी करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि कुछ ना भी खाओ पियो, एक गिलास पानी या तो वो या एक खजूर के साथ सहरी करो, उसमें बड़ी बरकत है। खजूर के साथ सहरी और ये फातिमा आपको सुना रही है कि तैयार करके जाइएगा, छोड़ना जाइएगा। आज क्या बना रही हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं जो हूँ आज एक ऐसी डिश बना रही हूँ जो कि घर में जब बनती है तो सबकी शक्लें बन जाती हैं, दाल। लेकिन मैं उसको कुछ अच्छे तरीके से बना रही हूँ, दाल मखनी, ताकि लोग उसको शौक से खाएं। उसमें मक्खन की जो खुशबू आती है ना, वो मक्खन और मीन्स इसमें तो कोकोनट मिल्क भी डलेगा। अच्छा, कोकोनट मिल्क भी डालनी है, तो बड़ी रिच होने वाली है। बहुत जी, इसके भगार के अंदर बहुत चीजें डलेंगी। तो ये जब भुनने में आएगी तो ये आपको पता है मेरे खाने का टेस्ट। और ये दाल कौन सी वाली है? ये काली मसूर की दाल है। काली मसूर तो देर से गलती है। जी, मैं एक्चुअली करके लाई हूँ अपना काम। अच्छा। आधी मैं गला के ही लाई हूँ और आधी मैं अभी स्टार्ट कर दूंगी। वरना भाई कैसे खाते सहरी में? मुझे बिल्कुल ख्याल है इनकी डाइट का। इनको जब देख देख के क्रेविंग हो रही होती है ना, तो जब कहते हैं ना कि सेशन का टाइम खत्म हो रहा है, हमें मैं दिल में कह रहा हूँ तो रुक जाओ को दाल कंप्लीट कर लें, अपनी डिश कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। क्या करने में, किस चीज से शुरू कर रहे हैं? बस सबसे पहले मैं ये इसको स्टार्ट करूंगी क्योंकि दाल जो है मैं लेकर आई हूँ और बस इसको थोड़ा सा मीन्स ये गला के लाई हूँ आधी, और बस ये पकती रहेगी, साथ साथ मैं मसाला भूनती रहूंगी। ये पानी में है या कि कोई और मसाले भी अंदर चले हैं? सिर्फ पानी है? सिर्फ पानी और सिर्फ दाल, पानी है। ना कोई मसाला। कितनी दाल है, कितना पानी है? 1.5 कप दाल है। 1.5 कप दाल है। 1.5 कप भिगो के उसके बाद ये इतनी बन गई है। अच्छा, दाल जो है वो बगैर भिगोए जी पक जाती है, सख्त रहती है अंदर से? ये दाल और चने की दाल और एक दो ऐसी दालें हैं जो बगैर भिगोए नहीं पकती। उनको एक वो जो सफेद वाली दाल होती है, क्या कहते हैं? अरहर की दाल। अरहर की दाल और वो जो होती है माश की दाल। माश की दाल को भी भिगोना पड़ता है। मैं भी बहुत अच्छा, ये बताएं मुझे, अभी ये राफिया बता रही थी, जो हम कहते हैं कि दाल में काला है, वो ये दाल है? ये तो पूरी दाल ही काली है दरअसल। अच्छा, नहीं वो जो मुहावरा है वो इस दाल के बारे में? नहीं, वो मेरे ख्याल में दूसरी येलो दाल जो होती है ना, उसमें कुछ काला काला नजर आया तो वो नजर आया। दाल में कुछ काला है जी। और वैसे वो दाल होती ही कोई और है। अच्छा, वो कोई और। तो हमारे नाज़रीन को पता हो कि ये वो काली दाल नहीं जिसके हाँ, ये वो काली दाल नहीं। चले मैं फिर स्टार्ट करती हूँ। इस काली दाल का दिल साफ है भाई। हाँ, अच्छा जी, हमारी काली दाल गल रही है। इसको अच्छा, वैसे अंदाजन कितना टाइम लगता है? आपने 1.5 कप डाली है गलने में? तकरीबन घंटा लग जाता है। 1 घंटे में वो प्रेशर कुकर में गलाए तो? प्रेशर कुकर में तो लाइक 10-15 मिनट में गल जाएगी। 10-15 मिनट में गल जाएगी। प्रेशर कुकर में गला लें। हाँ जी। तो कोई टेस्ट में फर्क आता है प्रेशर कुकर में गलाने से? कहते हैं लोग जो स्लो कुकिंग का फर्क आता है, फास्ट कुकिंग में फर्क आता है। स्लो कुकिंग का जायका जरा अच्छा होता है, एनहेंस्ड होता है, और जो फास्ट कुकिंग है आपको पता है फास्ट फूड। हाँ, अच्छा, ओके, ये है फर्क होता है। अच्छा, वो फिर जब हम उसे प्रेशर कुकर में बनाते हैं वो फास्ट फूड बन जाती है? जी बिल्कुल, फास्ट फूड नहीं बनती, लेकिन उसका असर फास्ट होता है, फास्ट फूड नहीं बनता। That's so cute। नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं, जितनी अच्छी है माशाल्लाह कुक है ना, ये फास्ट फूड भी बहुत अच्छा बनाएंगी जी। अच्छा, फास्ट फूड के सारी दुनिया अगेंस्ट होती है हमारे भाई, लेकिन मैं कहती हूँ फास्ट फूड के अगेंस्ट ना हो, हर चीज़ मॉडरेशन में करो। फास्ट फूड क्या है? वो चीज़ जो आपको जल्दी से झटपट खाने को मिल जाए, अगर आप उसको हेल्दी तरीके से बनाओ तो वो कहाँ से? लेकिन ये आपने कहाँ से अज्यूम कर लिया कि फास्ट फूड के अगेंस्ट? आजकल तो काम ही सारा फास्ट फूड है। आप देखें, हर बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते हैं। 4 डॉक्टर्स को बिठाएं, फिर देखें वो क्या आपकी सोच चेंज करते हैं। एक तो अगर डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाएं तो फिर तो अब ना सहरी करें ना अफ्तारी करें। मैं भी तो डॉक्टर हूँ यहाँ, मैं इंडोर्स कर रही हूँ। आप इनकी बात ना सुनिएगा डॉक्टर वाली, आप पकाती रहें जी। जी मैं पका रही हूँ। अच्छा फातिमा, आप बताइए, अगर फास्ट फूड में अगर हम बर्गर बना रहे हैं, ठीक है, झटपट बनता है, फास्ट फूड है, बाजार से लिया तो अनहेल्दी है, घर में बनाया तो हेल्दी हो सकता है ना? आपने अच्छा पैटी लिया, आपने उसमें सलाद का पत्ता डाल रहे हैं, टमाटर डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं, हर चीज़ हेल्दी डाल रहे हैं और एक बन में डाल रहे हैं, तो इसमें कहाँ से वो अनहेल्दी हो गया? कर तो रहे हैं लेकिन वो फिर भी अनहेल्दी ही कहलाता है। कैसे अनहेल्दी हो गया? वो क्योंकि जो पैटी है वो बाहर से बना हुआ है, वो आपने घर में नहीं बनाया। जैसे अब कुछ लोग वो भी प्रेफर नहीं करते। ब्रेड भी तो बाहर से लाते हैं, सैंडविचेस बना के खाते तो वो हेल्दी हो जाते हैं। अब ब्रेड नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। एक चीज हेल्दी है, गोश्त का ओरिजिन नहीं पता होता।
गोश्त सही है, गोश्त नहीं कहाँ हमने से है, आया? जो हमने घर कहाँ में से बनाया आया वो तो हमारा अपना पैटी है ना, जी। घर के गोश्त का पैटी है वो तो हमें पता है कि वो हमने खुद बनाया है। हाँ, अगर घर में पैटी बनाया फिर तो फिर ठीक है, हेल्दी, हाँ, बिल्कुल ठीक फिर है, तो हेल्दी है, ओके। फिर हेल्दी है। अच्छा, ये टमाटर जो है ना मुझे ब्लेंड करने हैं। आज मैंने वोट ले ही लिया फास्ट फूड पे। अच्छा आपका आप भी वोट दीजिए मुझे फास्ट नहीं फूड जी, पे। मैं तो फास्ट फूड बहुत खाता हूँ, इसमें झटपट खाना जिसको कहते हैं ना, झटपट खाना। झटपट खाना मुझे तो बहुत पसंद है फास्ट फूड। एग्जैक्टली और अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस चीज़ का प्रॉब्लम है तो आप घर में चीज़ बना लें, वो जो हम नलकों पे टांग के चीज़ बनाते हैं कितना अच्छा चीज़ बनता है। फातिमा हंस रही है कि अभी भी नलकों पे टांग के बनाते हैं। हाँ भाई बनाते हैं हम नलकों पे अच्छा। टांग के। ठीक है जी। आप दोनों के दरमियान खड़ा होकर मैं ऐसे लग रहा हूँ जैसे कि मैं कोई मेजर शेफ हूँ एग्जैक्टली और मैं आप चीफ शेफ इंस्पेक्शन हैं। कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ दोनों का खाना कौन बना रहा है। वो तो आप करते तो हैं मेरा हमेशा। ख्याल है मैं इस तरफ आ जाऊँ, मगर मैं आ मेजर जाइए शेफ नहीं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। और ये आज हम ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, ये हमें टमाटर थोड़े से प्यूरी में चाहिए। ओके 3 टमाटर लिए अच्छा मैंने। फातिमा, मुझे जी। आप एक और बात भी बताइए। मतलब ये पूछिए। मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट था तो आप बेहतरीन इंसान है मुझे बताने जी वाली। जी बताइए। दाल को जी। बहुत फ्लेवरफुल करने के लिए और जल्दी गलाने के लिए हम इसको पाउडर करते हैं, पाउडर कैसे? ग्राइंड करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा किया मैंने। अच्छा, फिर कैसा हुआ? बहुत मजे का बना। अच्छा, हाँ वो जैसे लेकिन वो दलिया किसी को जैसा बन गया किसी को होगा। लग नहीं रहा था कि वो दाल है राफिया एक्चुअली। अच्छा। आपकी हम ओह, कोई दलिया बात बन गया नहीं बना मानने के लगे। लानी पड़ेगी। आपने सब कुछ किया था, हमने नहीं देखा। ये बस फातिमा को तो जिंदगी में हम एक काम दफा देख रहे हैं यहाँ। जिंदगी में एक दफा हो गया था मुझसे, आइंदा नहीं अब करूंगी। यहाँ तो आप रोज एक डिश पका कर लाएं, बेशक किचन में ना रखें, सहरी में हम सहरी में खाएं, रख दें। तो फिर आप जब नेक्स्ट टाइम कहेंगी ना तो बहुत लजीज बना, तो हम सारे कहेंगे वाह वाह जी, राफिया सही कह रही है, बहुत अच्छी कुक है। आपको पता है उस लेकिन दाल के बाद फातिमा तो रोज आके यहाँ बना रही हैं और हम इनको टेस्ट ये बात तो है, ये बात। वैसे लेकिन फातिमा आपको पता है कल ये बना के लाई थी वो जी जी मैंने खट्टे यार। कैसा था वो टेस्ट? अब वो स्क्रीन पे तो कहेंगे अच्छा था। मैंने वैसे टेस्ट नहीं किया। अब देखें, आप बताएं। मैंने मिस किया उसको वैसे। हाँ, मैंने आपने टेस्ट नहीं वैसे आपने miss बिल्कुल किया। मिस नहीं किया, कोई सहरी पे खट्टे आलू कैसे खाएं यार। खाते हैं बिल्कुल खाते हैं। चलो अच्छा जी, हम क्या कर रहे थे, मैं आपको बता रही थी कि वो जो मैंने पाउडर बना के वो बनाई थी दाल, अच्छा। लिटरली मुझे एक इंसान को बताना पड़ा कि ये दाल दाल ही है। अच्छा, वही तो मैं भी कह खा रही लो हूँ। इसको, मैं ये भी दाल वही कह ही रही हूँ। है। मैं भी वही सोची हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे लगा कि वो बच्चों के लिए शायद बड़ी अच्छी होगी। जो बच्चों को दाल? बिल्कुल हम लोग जो इनिशियल फूड जो उनको 6 महीने पे देते हैं ना, तो अगर हम उस दाल और उस चिकन को बिल्कुल इसी तरह मैश बना के उनको दे दें तो उनके लिए हजम करना भी आसान, उनके दांत भी नहीं होते, उनको च्यू भी नहीं करना होता। बिल्कुल। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं राफिया, मेरी तो एक बहुत प्याज फेवरेट डिश है हम डालेंगे क्या? इसके अंदर। दाल। दाल हमारे घर में तो खाना होता ही नहीं है, ना लंच ना डिनर, अगर दाल ना बने अगर दाल ना हो ना उसमें। हो, तो दाल जरूर होती है। अच्छा, और हर हमारे घर तरह भी। की दाल होती है। बिल्कुल। और एक बल्कि एक दाल होती है उसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, कलर बता। ज़्यादातर मिडल ईस्ट में होती है और उसमें इसी तरह मक्खन डालते हैं और एक ख़ास उनकी कोई रेसिपी, और सारी रात पकाते हैं, सारी रात वो दाल पकाई जाती है और सुबह तैयार की हरीसा तो जाती नहीं है। है? हरीसा नहीं हरीसा हरीसा नहीं, तो दाल हमारे है, लाहौर का है। अच्छा, दाल है। अच्छा ये इन्होंने क्या डाला है? ये मैंने इन्होंने प्याज डाला है। प्याज और जीरा। जी नहीं, सबसे पहले तेल लिया है, उसमें जीरा डाला है, फिर उसमें तेजपात के पत्ते आपने अगर देखे हो, वो एक पत्ता वो डालना है और ओके। 2 दालचीनी के स्टिक्स डालनी है। और वो ये लकड़ियाँ। जी जो वो लकड़ियाँ लकड़ियाँ। वो लकड़ियाँ। वो और लकड़ियाँ। फिर उसके बाद प्याज जो है एक दरमियाना ले लें, उसको चकोर काट के, और ये ब्राउन होने से पहले आप फिर इसमें अदरक लहसुन डाल के और टमाटर का पेस्ट डाल दें। इसको ब्राउन नहीं करना। अच्छा इसको ब्राउन जी नहीं जी करना। नहीं, इसको ब्राउन नहीं करना। ठीक है, तो ये मतलब हल्का सा इसमें शेड हल्का सा आएगा जो तो आप शेड फौरन आएगा जी, मैं इसमें उतार टमाटर- ले इसको। जी नहीं, मक्खन मैं डाली उतारूंगी आपने इसमें मक्खन? मक्खन बिल्कुल एंड में डलेगा अच्छा एंड में डाली जी। मक्खन- इसमें भगार नहीं डलता, इसमें एंड में मक्खन डलेगा। और वो मक्खन का बघार होगा, जी वो मक्खन का भगार होगा है ना? मक्खन का बिल्कुल। भगार। मतलब हम इतने बेसब्रे हैं कि एंड का इंतजार हम करें, आखिरी जल्दी से वक्त मक्खन आ का ही जाए। इंतजार करें क्या? फातिमा भी कहती हूँ कि मैं कहाँ खाना बनाने आ जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छा हम साथ साथ दाल भी देखें। जी, जी, अच्छा बिल्कुल ये दाल गल गई है, ये कैसे पता चलेगा?
ये आप चम्मच में निकाल के देख सकते हैं, मतलब हाथ से वो हाथ से भी करके कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आप कोई कलर करना कोई चाहें। उसमें कुछ वो नहीं होगा। नहीं नहीं कलर अच्छा मुझे बताइए नीचे से लगना भी शुरू हो जाती है? नहीं, ये अभी तो पानी है इसके अंदर। अभी पानी है जी, जी, इसके अभी तो अंदर। है पानी जब इसके आप वो पाउडर वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो वो बहुत लगेगी नीचे से। अच्छा। हाँ, वैसे मैं मैंने बता पाउडर वाला रही हूँ एक्सपेरिमेंट आपको। पहली दफा सुना बहन है मैं आपका। बता रही हूँ आपको, लेकिन उसका फ्लेवर फिर फ्लेवर है। अच्छा हाँ जी, अभी हम देखते हैं कि कितनी गली है। आप अपना वो जी करती जी, मैं रहिए। कर रही हूँ मैं। हम ख्याल इसके करिए साथ गर्म है जी। अच्छा जी बिल्कुल। जी। ऑब्वियसली फातिमा काफी गल गई है। जी जी, गल गई है बस। हम्म, जो इसमें पानी था ना, मैं उसको थोड़ा सा वो कर रही हूँ कि वो हो जाए, सही। बस उसके बाद हम फाइनल करेंगे। ये वाली इसमें- दाल जो बड़ी मुश्किल से गलती इसमें है। से राफिया पानी निकाला जाएगा कि इसमें आप डालने से पहले? ड्रेन करेंगे इसका पानी या इसके साथ यूज करेंगे? नहीं नहीं, बस ये हो जाएगा इसी के अंदर, ये इसी का पानी है और इसके अंदर हम भगार ये सब चीजें मसाले डाल के भून सही लेंगे। है। ये पानी अभी चला जाएगा इसके अंदर से, एवोपरेट हो जाएगा। वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, जी, इतने मसाले भी जी। डालेंगे तो वो उसके साथ ही हाँ जी। अच्छा मिक्सचर बन अच्छा, जाएगा। अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। बस ये प्याज अब थोड़ा सा कलर अपना चेंज कर रहा है हम्म। और हम इसके अंदर अच्छा आपने ये वाली दाल के लिए जो सबसे मुश्किल से गलती है नहीं, मगर ये दाल मखनी जो जो मेरी रेसिपी थी वो इसी दाल में वो होती इसी है? दाल में बनती है। वो मूंग मसूर के बीच में नहीं, कॉम्बिनेशन उसमें नहीं बनती, नहीं इसी में नहीं, ये एक्सपर्ट हैं जी। जो जो नहीं, कोकोनट फिर भी पूछो, हर और दाल को गिला कोकोनट का लेंगे। मिल्क है ना, वो उसी का टेस्ट, इसी के हर अंदर वो दाल हर एक की नहीं गलती वैसे इनकी लेकिन गलती है इनकी भाई, गल ये- जाती है। देखिए अब तो 7 दिन हो गए हैं, अब तो मैं ये जो गवाही आप दे रहा हूँ। बात जिस फॉर्म में कर रहे हैं ना वो हमें आपने- सब समझ में आ रहा है। अच्छा चलें जी, जी। आप जरा पीछे हो जाएंगे ये अब पीछे होने वाला टाइम आ गया है हाँ जी, क्योंकि इसमें अदरक मैंने वो डाला लहसुन का है। पेस्ट अंदर गया जी। है। अब इसमें हम खुशबू बाकी इसमें बड़ी मसाले अच्छी आ रही होती है तो आप खुशबू सूंघने के लिए और ना अंदर झुक जाया करें वरना बड़े मसाइल हो जाते हैं। अच्छा जी, नमक जो है इसमें ये नमक कितना है? मैं ज़रा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि दाल में नमक नहीं था। हाँ हाँ सही। तकरीबन 1.5 चम्मच। ठीक है एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है फातिमा को हर बार नमक की। जी, क्योंकि दाल इस दाल में वैसे कुछ गलाने से पहले भी लोग डाल लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था आज, इसलिए। अच्छा कि इसमें सिरका डाला आपने गलाने के लिए? नहीं 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 नहीं। अच्छा लोग दालों में पानी के साथ कभी कभी सिरका भी डाल अच्छा, देते हैं मैंने हाँ। नहीं और सुना फिर भाई उस वजह से सॉल्ट कम हो जाता है। हम अच्छा राफिया जब उसमें जाते हैं ना जमात में, तो मस्जिद में दस्तरखान लगता है और मैं आपको क्या बताऊं कि उससे लजीज खाना मैंने कभी खाया ही नहीं होता। एक तो आप ऐसी जगह पे बैठे थे। दस्तरखान लगता है और सुबह के नाश्ता आप सोचें कितना हैवी नाश्ता होता है। कोई हलवा पूरी लेके आ रहा होता है, कोई नहारी ला रहा होता है, कोई पाए ला रहा होता है। अच्छा फिर अभी ख़त्म नहीं हुआ था जब दोपहर का खाना लगता है, वो एक और दस्तरखान लगता है। अच्छा अच्छा मैं इनसे ये कह रहा था ना कल फातिमा से कि ये जिक्र जो करती हैं, हम कभी कभी उधर जाते हैं तो रायवन में मस्जिद में वहाँ खाना होता है दाल और नान, दाल और नान। नान और साथ में प्याज। ओह अच्छा। क्या कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन! जबरदस्त। और मैं आपको क्या बताऊं कि क्या ज़बरदस्त और लजीज खाना होता है। हम तो समझते हैं ना कि खाने में जब तक कढ़ाई नहीं है या गोश्त नहीं नहीं है। नहीं दाल इज प्रोटीन, बहुत दाल अच्छी सोर्स है प्रोटीन इट इज की। लाइक इट्स अ वाइटल पार्ट। अच्छा ये आपने वो जी, टमाटर का टमाटर जो अच्छा मैंने अच्छा पानी तो नहीं डाला था ना आपने? जी थोड़ा सा डाला थोड़ा था। सा डाला जी, तभी बिल्कुल वो डाला बिल्कुल था। पेस्ट सा बनाना जी जी, है। पेस्ट ही बनाना है। अगर कभी आप चाहें तो आप पेस्ट भी वो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, जो रेडीमेड अवेलेबल होती है ना बाजार में, वो भी आप डाल सकते हैं। वो बड़ी कड़वी हो जाती है कभी कभी, अच्छा है ना? अब Try डिफरेंट किया? अब की होगी आपने तो की होगी। वो लोग रखते ही इसलिए हैं क्योंकि कभी टमाटर घर में नहीं है तो वो डाल ली एज अ सब्स्टिट्यूट। ये टमाटर बहुत महंगे हो गए तो हम ये भी। प्यूरीज डालना शुरू कर जी, दें। ये भी है, ये भी है। अच्छा एक बात यहाँ पे मैं मुझे हमेशा से ना एक कहना नहीं चाहिए बट जेलिसी फैक्टर होता है मर्द अच्छा। हजरात से। रियली आप लोगों को ना दिन में 5 दफ़ा मौका मिलता है, आप लोग इस तरह जाते हैं मिलते हैं और मस्जिद में जाकर आप लोग नमाज पढ़ते हैं। हम लोग अपनी कामों में लग के बीच में 5 मिनट निकाल के घर में ही पढ़ लिया एक तो हाँ ये जो आपकी सोशल वहाँ सिस्टम होता है ये हम ख़वातीन मिस करते हैं। अच्छा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़वातीन भी कभी जाती थी मस्जिद, फिर उसके बाद आपने इसको मना फरमा दिया। लेकिन आप अगर सवाब देखें तो जो एक मर्द हजरात को मस्जिद जाके नमाज पढ़ने का सवाब है, बल्कि अल्लाह के नबी ने तो फ़र्ज के ज़ुमरे में इसको डाला है कि मस्जिद में जाके बाद जमात बिल्कुल, बिल्कुल। नमाज पढ़ा करो। तो ख़वातीन को वही घर में मिलता है।
आप अपने शौहर के लिए जो जो काम करती हैं दीन के रास्ते में, जो सवाब उसको मिल रहा है वही सवाब आपको मिल रहा सुभान है। अल्लाह। आप अगर सवाब की तो चले ठीक है, आपने अच्छी बात की और सवाब की लालच भी होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये जो आपका सोशल सिस्टम और सोशल गैदरिंग वाली लालच है ना, हाँ। ये भी होती है। भाई अब देखें, आप अगर जिस तरह यूरोप में देखें, यूएस में देखें, तो वहाँ पर मस्जिद का कॉन्सेप्ट खाली मस्जिद नहीं, उनका एक एक कम्युनिटी दर्सगाह भी सेंटर होता है, हाँ होता है। कम्युनिटी सेंटर भी होता है वहाँ इनके पर लिए। उनके दर्स भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बापर्दा होते हैं। आप अगर कोई देखें तो मर्द हज़रात यूँ बैठे होते हैं, पीछे Partitions उन्होंने लगे हुए होते पार्टीशन हैं, लगाए हाँ। होते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन भी मुस्तफ़ीद हो सकती हैं, है ना। हाँ। हमारे यहाँ तरावियों पे जाते हैं तो तरावियों बाद पे जाते मसाजिद तो ने भी उसका ख़वातीन होती है एहतमाम पीछे। किया होता है। जी, बिल्कुल। आजकल जैसे मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वहाँ पर औरतों के लिए इंतज़ाम है तरावी का, ज़बरदस्त। तो औरतें पढ़ती हैं जाके। वेरी नाइस। ये भी वैसे बड़ी नसीब की बात है लेकिन कि देखिए आजकल तो ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है ना, ऑनलाइन जी। दर्स भी मिल जाता है आपको। सब। अच्छा, और एक जो और मैं बात सामने बताऊं। बैठ के सुनने हाँ, की बात है, होता आई एम है, सॉरी, होता है। ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाता है। ऑनलाइन लोग पूरा कुरान शरीफ पढ़ना सीख लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो सामने बैठ के पढ़ने और सुनने की बात है, जो वो इंटरेक्शन एक है अलग लाइव, चीज़ है, उसका कोई नेमल बदल उसका कोई नेबल बदल नहीं है, सही कह भाई रही हैं लेकिन बिल्कुल। फिर देखिए ना कि हमारी ख्वातीन ही तो होती हैं जो घर को भी आबाद करती हैं। हाँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि घर में नफल ज़रूर पढ़ा करो। और जगह जगह डिफरेंट जगहों पे पढ़ा करो ताकि सब जगहों पे वेल डिफरेंट जगहों पे तो मर्जी है आपकी, लेकिन यह है कि घर पे नफल पढ़ा करो, और नफल पढ़ने से घर आबाद रहता है। तो अब देखो ना, उस घर को आबाद कौन करती है? ख्वातीन 5 वक्त की नमाज वहाँ पढ़ती हैं और बच्चों को नमाज वहाँ पर सिखाती हैं। हाँ ये तो है। तो सवाब में मेरी नज़र में वो बहुत आगे चली जाती हैं, क्योंकि खुद भी पढ़ती हैं, बच्चों को भी बच्चों सिखा को रही भी होती है। सिखा रही होती हैं। सही। और तो मेरे तो, और फिर दूसरा ये कि अगर आपके शौहर किसी दीनी काम पर निकलते हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, आप उनको एहतमाम से भेजती हैं, फिर आपका सब्र होता है, उनका इंतज़ार करती हैं घर पे। कोई किसी तदरीस के लिए गया है, किसी जमात के साथ गया है, किसी बयान के लिए गया है, किसी और मुल्क गया है, तो अब सब्र है आपका, हाँ हाँ। उस पर भी आपको उतना ही अजर है। सुभान बल्कि मैंने तो बड़ों से उतना ये सुना, ही अजर है। मैंने तो बड़ों से सुना कि उससे ज़्यादा अजर है। और वो क्यों है? Okay. वो क्यों है कि आप सब्र भी कर रही हैं। अच्छा, तो ये देखिएगा राफिया, ये जो हमने डाला था ना तेजपात पत्ता, हाँ, ये कुछ तेजपत्ता। लोगों के मुंह में आ जाता है, तो इस टाइम पे निकाल आपने लिया निकाल करें, लें सही बाहर। बात है। बिल्कुल, इस वक्त अब मैं अच्छा, ये आपका वो टमाटर भून गए हैं जी सारे भून बस। गए टमाटर अब प्याज हम सब ये भून- पूरा इसमें डाल देंगे। इसमें पहले हम कोकोनट मिल्क डालेंगे। ओके, हम फिर इसका उसके बाद- मतलब है इसका ढकना हटा लें। जी, हटा ये लें, बिल्कुल बिल्कुल। हो पानी तो गई है निकाल लें। और पानी सूख जी जी, सा रहा ये है। इसी कंडीशन में ही ज़्यादा बेटर है। मैं अच्छा। वैसे चूल्हा बंद कर देती हूँ, बस इसमें मैं कोकोनट मिल्क डाल के वो इसको मुझे ready तो कर दूँ। राफिया हाँ आपकी जी। पहले दिन वाली बात याद है, पानी पड़ाओ तो घी ना डालना, वो हट जाओ आगे से, वो जो घी उछलता अच्छा, है। इसमें ना अमाउंट्स का थोड़ा सा वो है, क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पानी है, छोटी सी क्वांटिटी उसकी है, वो फौरन दब जाएगा। अच्छा यहाँ थोड़ी सी केमिस्ट्री आती है अच्छा अच्छा। अगर मैं उसमें इस वक्त एक ड्रॉप पानी का डाल दूंगी तो वो उछलेगा। मतलब हेलमेट पहन के कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन अगर इसमें मैं एक ड्रॉप अभी ऑयल का डाल दूंगी तो नहीं उछलेगा, वो ओके। सेटल हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आपने ये क्या डाला आपने? आधा कप तकरीबन कोकोनट मिल्क डालना है। ओके। कोकोनट पाउडर भी अवेलेबल होता है मार्केट में, वो भी आप पानी में मिला के तकरीबन आधा पौना कप आप वो थोड़ा सा डाइल्यूटेड होता है, पतला होता है, ये थोड़ा सा मिल्क की फॉर्म में था, तो ये थोड़ा कम डालना अभी है। क्या कोई थाई दाल बन रही है? क्योंकि थाई खानों में कोकोनट मिल्क, कोकोनट पाउडर ज्यादा बस डलते ये हैं। मेरी अपनी रेसिपी इजाद की हुई है, अच्छा तो भाई, इसकी क्या इसके बात अंदर है आपकी। आज आप ये जो दाल खाने वाले मखनी, इसमें आपको थाई फूड का फ्लेवर आने वाला है, क्योंकि Oh, really? उसमें कोकोनट मिल्क है। जी बिल्कुल। तो ये 2 in 1 बन रहा है, कुछ क्या चक्कर है? नहीं, बस खारे दाल है, थाई फूड का टेस्ट आएगा। ये दाल ही ऐसी है। अब ये यार, मैं डायरेक्ट और तुम अल्लाह की कौन कौन सी साइंस नेमत को जुटलाओगे? देखिए ना आप, राफिया साइंस कहाँ पहुंच गई है। बिल्कुल, कि खाने भी 2 in 1 है। 2 in 1 है। दाल का मजा लेना है तो दिल में सोचो आपने दाल खा रहे हैं, पाकिस्तानी स्पेनिश और अगर ऑमलेट थाई खाया का था ना? मजा लेना है तो दिल में सोचो कि थाई खा रहे हैं। हैं जी? बिल्कुल। अब ये मिक्सचर देखें, ये देखना और ये बनना बड़ा सेटिस्फाइंग एक खातून के लिए जो बना रही है ना, उनके लिए बहुत सेटिस्फैक्शन है नहीं, ये। लेकिन आपने मुझे राफिया डाउट में डाल दिया कह के कि थाई का मजा आएगा, आएगा। तो फिर आप मैं इसको अच्छा, आप थाई फूड खाते हैं, लोग खाते होंगे थाई नहीं, फूड? लेकिन मैं आप दाल खाते के हैं? साथ थाई फूड नहीं खाता। दाल का मजा तो चावल के साथ आता है। हाँ, तो- लेकिन थाई में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो उनका इंग्रेडिएंट होता है वो उनका कोकोनट
मिल्की होता है। जी, हर चीज़ बिल्कुल। उनकी ग्रीन करी, उनके ये और वो सब कोकोनट साउथ मिल्क एशियन में। डिशेस में हाँ, भी होता है तो यूज। अब आप ये जब वैसे खाएंगे वैसे खाने को तो लोग जर्दे पे भी कूरमा डालकर खाते हैं। जी बिल्कुल, जर्दे में भी लोग बिरयानी के साथ भी जर्दा खाते हैं। कभी देखा आपने जर्दा देखा? एंड बिरयानी? खाया है, हाँ। मजा ही तो मैं बात भी है। खाती हूँ, मैं भी खाती अच्छा, अब मैं जरा एक्सपर्ट से पूछ लूं, फातिमा ये अच्छा बताएं। टाइम फातिमा, हमारा वक्त बिल्कुल इस वक्त शॉर्टेज की तरफ अच्छा, जा रहा है। आप जरा जल्दी बस जल्दी ये होने वाला है, मैं डिश आउट करूंगी इसको इसके जब बाद। हम खाएं जी। तो दाल समझ के खाएं कि थाई समझ के खाएं? ये आपकी अपनी मर्जी है, आपने बनते हुए देख लिया तो अब आप इसको थाई समझ के खा लें। क्योंकि यही तक आपको मोटिव है। नहीं पता तो अपने नाजरीन को हम ये बता देंगे जी, आज की जो दाल बन रही है ना, ये 2 in 1 है। जी। ये बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी है। इसमें थाई भी है और इसमें दाल भी है। बिल्कुल। क्या अगर बात दाल खानी है तो दिल में सोचें दाल खा रहा आए हूँ, दाल का मजा पाकिस्तानी आएगा। थाई दाल खाते हैं। वाह, वाह, अच्छा, इसके वाह, ऊपर वाह। मक्खन कैसे डालेंगे? जी मैं एंड देख में रही हूँ बिल्कुल, कि मैं अभी पहले इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया गार्निश करूंगी और फिर मक्खन तो डाला नहीं आपने? मक्खन एंड में डालूंगी इसके बीच के सब अंदर। सही बात है। ऑलराइट, तो हमारे सीरीज हमें में ये भी मैसेज मिल रहा है कि हाँ जी। सेगमेंट का टाइम कम है हमें बस। और मैं एग्जैक्टली, चाह रहा हूँ उससे पहले आप तैयार कर लें ताकि हम खा लें। और सब्र का इम्तिहान भी हमारा जी। हो रहा है साथ साथ। जी। प्लीज। मैं इसमें थोड़ा सा धनिया गार्निश करूंगी। ओके, ठीक। अच्छा और दूर से देखे तो ऐसा लगेगा कीमा रखा हुआ है। अच्छा, ये कीमे के हाँ, साथ भी बनती है। वाकई, आपने कभी वाकई देखी है लग दाल कीमे के साथ खाई है कभी आपने? बहुत दाल कीमा बना के खाया है? जी, दाल कीमा बहुत आपने कभी यही दाल वाली कीमा दाल खाया होती जी, है? मैंने बिल्कुल, खाया। सबने दाल कीमा तो खाते हैं। है। थोड़ा सा मक्खन। अच्छा, ये मसूर की दाल का जो है ना, कीमे के साथ पुलाव भी बनता है। जी बिल्कुल बनता है। आपने खाया मसूर की दाल का पुलाव? नहीं, मैंने नहीं वो कीमे के साथ बनता खाया। है। अच्छा, अब ये मक्खन ये की भी डली एक आपने डिश इसमें है। बीच में अच्छा, डाल ये देनी मक्खन है। ऊपर सजाना होता है? जी बस, ये अभी अभी इसी में मेल्ट हो मेल्ट हो जाएगा। जाएगा। मैं समझा कि दाल मखनी में वो मिक्स अच्छा, करते इन्होंने ना ऊपर से वो तड़का नहीं लगाया, इन्होंने ऐसे डाल दिया है हैं। जी। ओके। क्योंकि मक्खन वो गर्म उस पे है तो वो खुद ही मेल्ट हो अच्छा, तो जाएगा। मक्खन का राफे तड़का लगता है ऊपर? घी का, प्याज का वो तड़का लगा के डालते हैं ना उसके ऊपर। अच्छा। हो गया फास्ट? जी, बिल्कुल ready है। अब आप- बिल्कुल ये रेडी है। आपके लिए- और ये अब आपके टेस्ट आप लोग बड्स try के लिए करें। बिल्कुल तैयार हो है। गया जी? हाँ जी, बिल्कुल ready। हाँ। जी, शुरू कीजिए। टेस्ट करें? बिस्मिल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मक्खन साथ में गर्मा लीजिएगा। गर्म टेस्ट करें। गरम गरम देख के जरा मक्खन साथ में लीजिएगा, आपको मक्खन flavor जरूर बहुत लीजिएगा अच्छा है। साथ में। हाँ, अच्छा जी, मैं इसका जरा इसको ठंडा कर लूं। बिल्कुल इसमें डालिए। इसमें अच्छा, डाल वैसे आपको पता है खाने को फूंक मारना पसंद नहीं फरमाया जी गया। बिल्कुल। मकरू हो जाता है खाना के, सुना है मैंने। फिर इसको फैला लें ले ताकि जी, जल्दी जल्दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले। मक्खन नहीं डाला मैंने देखा इनको आई डालते। थिंक उन्होंने पहले आपका वाले सबसे बड़ा क्रिटिक हुमायूं जो कि दाल चखने वाला है। चले। देखिए दाल गली के नहीं। बिस्मिल्लाह। ज्यादा गरम आज जज्बाती हो गए देख के, ज्यादा गरम ही ले लिया अच्छा, बहुत ये ज्यादा। सिर्फ सरफेस से नहीं ना, अंदर तक गर्म बहुत होता गर्म। है, इस वजह से गर्म की खैर है, अच्छा है, ये बताइए। वेरी नाइस। थैंक यू वेरी Very मच, nice. थैंक यू वेरी इस मच। दाल को आप खाएं पराठे के फातिमा, साथ। आपकी जो है ना, आपकी एक्सपर्टीज अब स्टैब्लिश हो चुकी है। थैंक यू। अभी जब मैं आपकी कोई भी डिश चखता हूँ ना, तो मुझे 99% होता है कि ये सही ही होगी। 1% भी होता है, लेकिन जिस तरह वो। बहुत हाँ जी, आप बताएं। अभी मैं तो ठंडा, मैं तो गर्म चले खा ही जी, नहीं हम दाल खाते हैं और ब्रेक पे चलते हैं। रमजान पाकिस्तान, रमजान